इराम लीग वल्लाला का जन्म 5 अक्टूबर 1823 रविवार शाम 5:54 बजे तमिलनाडु के चिदम्बरम से 20 किलोमीटर दूर मृदुर नामक गांव में हुआ था। वल्लाला के पिता का नाम रमैया और माता का नाम चिन्नमयार है। पिता रमैया मृदूर के मुनीम और बच्चों के शिक्षक थे। वल्लाला के जन्म के छठे महीने में पिता रामैया का निधन हो गया। बच्चों की शिक्षा और भविष्य को देखते हुए मां चिन्नमय चेन्नई चली गईं। वल्लाला के बड़े भाई सभापति को कांचीपुरम के महाविद्वान सभापति ने शिक्षित किया था। वे पौराणिक प्रवचन में पारंगत हो गए। व्याख्यानों में भाग लेने से प्राप्त आय से उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। सभापति ने स्वयं अपने छोटे भाई इरामलीग को शिक्षित किया। बाद में उन्होंने उन्हें कांचीपुरम महाविद्वान सभापति के पास भेजा, जिनके साथ उन्होंने अध्ययन किया था। जब इरामलीग चेन्नई वापस आए तो वे अक्सर कंस्वामी मंदिर जाते थे। गणकोट्टम भगवान मुरुगन की पूजा की और खुश हो गए। छोटी उम्र में उन्होंने भगवान के बारे में गीत लिखे और गाए। बड़ा भाई सभापति ने इरामलीग की निंदा की, जो बिना स्कूल गए या घर पर रहे बिना मंदिरों के आसपास घूमते थे, लेकिन इरामलीग नहीं माने। इसलिए बड़ा भाई सभापति ने अपनी पत्नी पापदियामाल से इरामलीग को भोजन परोसना बंद करने का सख्त आदेश दिया। अपनी स्नेहमयी भाभी के अनुरोध का पालन करते हुए इरामलीग ने घर पर रहकर पढ़ाई करने का वादा किया। इरामलीग घर के ऊपरी मंजिल के कमरे में रुके थे। भोजन के समय को छोड़कर वो कमरे में ही रहते थे और वो मुरुगन पूजा में सक्रिय रूप से शामिल थे। एक दिन दीवार पर लगे दर्पण में थाने गई मुरुगन उन्हें दिखाई दिए और परमानंद में गाने गाए। पौराणिक प्रवचनकर्ता बड़ा भाई सभापति खराब स्वास्थ्य के कारण एक बार सहमत प्रवचन में भाग लेने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई इरामलीग से कहा कि वो उस स्थान पर जाएं जहां प्रवचन होना था। इसलिए उन्होंने अपने भाई से संगीत समारोह में शामिल होने और कुछ गाने गाने के लिए कहा। तदनुसार इरामलीग वहां गए। उस दिन सभापति का प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इरामलीग ने अपने भाई के कहे अनुसार कुछ गाने गाए। इसके बाद वहां जुटे लोग काफी देर तक उनसे आध्यात्मिक प्रवचन देने की जिद करते रहे, तो इरामलीग भी सहमत हो गए। देर रात तक प्रवचन होता रहा। हर कोई चकित था। यह उनका पहला व्याख्यान था। तब वो 9 वर्ष का था। 12 वर्ष की आयु में इरामलीग तिरुवोट्टियूर गए और पूजा करना शुरू कर दिया। वो ये चुगिनारू क्षेत्र जहां वो रहता था से प्रतिदिन पैदल चलकर तिरुवोट्टियूर जाता था। 27 साल की उम्र में कई लोगों के आग्रह पर इरामलीग ने शादी के लिए सहमति दे दी। उनका विवाह उनकी बहन निन्नामुलाई की बेटी धनकोडी से हुआ था। 12 वर्ष की आयु में रामलिंगम तिरुवोट्टियूर गए और पूजा करना शुरू कर दिया। वो ये चुगिनारू क्षेत्र जहां वो रहता था प्रतिदिन पैदल चलकर तिरुवोट्टियूर जाता था। 27 साल की उम्र में कई लोगों के आग्रह पर रामलिंगम ने शादी के लिए सहमति दे दी। उनका विवाह उनकी बहन उन्नमुलई की बेटी धनकोडी से हुआ था। इरामलीग भगवान को जानना चाहते थे, अतः उन्होंने 1858 में चेन्नई छोड़ दिया और कई स्थानों का भ्रमण करते हुए चिदम्बरम पहुंचे। वल्लाला को चिदम्बरम में देखकर करुणखुसी गांव के मुनीम थिरुवेकद ने प्रार्थना की कि वो आए और उनके घर में रहें। अपने प्यार से बंधा वल्लाला 9 साल तक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के घर पर रहा। वल्लाला, जो बाहर एक दीपक के रूप में सत्य की रोशनी की पूजा करते थे, वर्ष 1871 में सत्य धर्मशाला के पास प्रकाश का एक मंदिर बनाना शुरू किया। लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हुए इस मंदिर का नाम उन्होंने समृत सुधा सन्मार्ग संगम रखा था। 20-10-1873 मंगलवार सुबह 8 बजे वल्लाला ने तिरुमालिका के सामने झंडा फहराया और इकट्ठे हुए लोगों को लंबी कृपा दी। उस आशीर्वाद को पेरुपदेशम कहा जाता है। कार्तिकाई के महीने में ध्वजारोहण के अगले महीने दीपा के दिन उन्होंने तिरुमालिका के सामने अपने कमरे में हमेशा जलने वाला दीपक रखा।
वर्ष 1874 में ताई महीने के 19वें दिन वल्लाला ने पुनारपुष्य और पूजा के दिन सभी को आशीर्वाद दिया। रात के 12 बजे सिद्धिवालागम महल में प्रवेश किया। उनकी इच्छा पर उनके प्रमुख शिष्यों कल्पटू अय्या और थूरथुर वेलायुथम ने बंद कक्ष के बाहरी हिस्से में ताला लगा दिया। तब से वो वल्लाला के रूप में हमारी आंखों के सामने नहीं आए, लेकिन उनकी व्याख्या ज्ञान के विकास के लिए एक अनमोल मशाल के रूप में की गई है। हमारी बुद्ध आंखें ज्ञान शरीर को देखने की शक्ति के अभाव में हमारे शाश्वत सर्वव्यापी भगवान को देखने में असमर्थ हैं।